Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fine and like always. Welcome in Arizona Language Center. So we were studying about the conjunction, the different types of the conjunction that we studied in the previous lecture. In today's lecture, we are going to learn about the uses of different conjunctions as we studied the uses of the preposition one by one. So same for that, we will discuss the uses of the conjunctions one by one. First of all, we have the word but. If we talk about the use of the but is used to join to opposite sentences. अगर हम कंजक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो कंजक्शन इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो दो पूरे सेंटेंसेस को या एक सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ कंबाइन कर कर उसे दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारे पास कंजक्शंस कहलाते हैं। लेकिन कंजक्शन जब भी यूज़ होंगे तो उसके यूज़ का हम लोग कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा कि यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो उस सब चीज़ को दिमाग में रख कर आप लोगों ने सब यूजेस को पढ़ना है। तो अगर हम लोग बट के यूज़ की बात करें तो ये दो अपोजिट सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करता है, यानी सेंटेंस नंबर 1 में जो बात की जाएगी सेंटेंस नंबर 2 में उसके ऑपोजिट बात की जाएगी। इस तरह के कंजक्शंस को हम लोग कहें। इस तरह के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम जो कंजक्शन यूज़ करेंगे वो बट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड अमेरिका बट नॉट जापान। मैंने जो है अमेरिका विजिट किया है लेकिन जापान विजिट नहीं किया। ठीक है, यानी एक में हाँ है और एक में ना है। आई लाइक ब्लैक कलर बट आई डोंट लाइक वाइट। मुझे ब्लैक कलर पसंद है लेकिन मुझे वाइट कलर पसंद नहीं है। आई मैट विथ सायरा, मैं सायरा से मिली हूँ बट नॉट विथ हर सिस्टर, लेकिन उसकी सिस्टर के साथ नहीं मिली। तो मैंने जितने भी अभी सेंटेंस बोलने हैं तो उसमें मैंने बट का यूज़ किया है। तो एक सेंटेंस पे जो बात की जा रही थी दूसरे सेंटेंस में उससे ऑपोजिट बात की जा रही थी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बट। अब बट के बाद जो सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास वो है एंड। बट का बिल्कुल ऑपोजिट यूज़ एंड का है, मतलब हम लोग इसे यूज़ करेंगे तो सिमिलर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। सो एंड इज़ यूज टू ज्वाइन टू सिमिलर सेंटेंसेस, मतलब एक में जो बात की जाएगी दूसरे सेंटेंस में उससे मिलती जुलती बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दे लाइक आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, उन्हें आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों पसंद हैं। अगर मैं बोलूँ आई लाइक ब्लैक कलर एंड वाइट, आई लाइक ब्लैक एंड वाइट कलर, जिस तरीके से मर्जी बोले। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक चीज़ के लिए हाँ है तो दूसरी चीज़ के लिए भी हाँ है। तो दो सिमिलर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग लगाएंगे एंड, तो अपोजिट सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग लगाएंगे बट। तो ये हमारे पास था बट का और एंड का यूज़। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में आसान लग रहे हैं आपको सुनने में, लेकिन जब बहुत सारे सेंटेंसेस आपस में कंबाइन में होकर आते हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज जाते हैं। बस सिंपल सी बात याद रखनी है, अपोजिट सेंटेंसेस लगे बट लगा दें और सिमिलर सेंटेंसेस लगे तो आप लोगों ने वहाँ पर जस्ट एंड लगा देना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब बट और एंड के यूज़ के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज का यूज़। बिकॉज हम लोग कब यूज़ करते हैं? यूज़ टू गिव रीज़न दैट इज टोल्ड इन फर्स्ट सेंटेंस। हम लोग इसका मैंने अच्छा सिंपल में ये भी लिख सकती थी कि ये यूज़ होते हैं रीज़न को शो करने के लिए, लेकिन मैंने साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगाई है, वो आप लोगों को लाजमी याद रखनी है। डेट इज़ टोल्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में जो बात की जाएगी उसका रीज़न शो किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में तो हम लोग बिकॉज लगाएंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो है वो बहुत सारे मिलते जुलते सेंटेंसेज होंगे जिसमें आप कन्फ्यूज़ होने वाले हैं। तो ये बात आपने बिकॉज के लिए याद रखनी है कि ये रीज़न शो करता है, लेकिन वो रीज़न जो पहले फर्स्ट सेंटेंस से लिंक करता हो। जैसे आई वॉन्ट टू गो दुबई, मैं दुबई जाना चाहती हूँ। ठीक है, बिकॉज आई हेयर्ड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने सुना है या मैं सुनती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो अब पहले में जो बात मैंने की है मैंने दूसरे सेंटेंस में उसका रीज़न बताया है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग आएंगे बिकॉज। दूसरा हमारे पास है फॉर। फॉर क्या है? प्रोवाइडिंग रीज़न ऑफ समथिंग। फॉर भी देखें रीज़न को प्रोवाइड करता है, लेकिन अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? आई लाइक हिम फॉर हिज हैबिट ऑफ काइंडनेस। इसमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते कि बिकॉज हिज हैबिट ऑफ काइंडनेस। फॉर को हम लोग बिकॉज ऑफ से कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन बिकॉज से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमारे पास था बिकॉज का और फॉर का यूज़, जिसके अंदर दोनों को रीज़न शो करते हैं, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में जो बात की जाती है उसका रीज़न शो करते हैं और सेकंड में ये रीज़न प्रोवाइड करता है किसी चीज़ का, कि ये चीज़ अगर आपको पसंद है या नापसंद है या करनी है या नहीं करनी तो उसका रीज़न क्या है। तो ये हमारे पास बिकॉज और फॉर के यूजेस भी थे और हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट भी किया। इस तरीके से बहुत सारे और कंजक्शन जो रीज़न शो करते हैं, लेकिन आपने हर किसी को अलग अलग रखना है। अब इन दोनों के बाद लास्ट में हमारे पास जो बचा है वो है सो। सो भी हमारे पास क्या शो करता है? गिव अ रीज़न ऑफ समथिंग। ये भी किसी ना किसी चीज़ का रीज़न शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ इल सो ही कांट कम। अब यहाँ पर डिफरेंस किस तरीके से होगा आपको नज़र आ रहा होगा। सो में कोई वर्ब नहीं है। ठीक है,
अब अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है तो आपने वहाँ पर सो लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एक और बात करूँ, लाइक आई विश शी विल बी हियर सो आई इन्वाइट हर। मेरी विश ठीक है वो यहाँ पर होती तो मैंने उसको इन्वाइट कर लिया। अब इसमें भी देखिए मेन वर्ब नहीं है। आप मेन वर्ब बोले या मेन वर्ब का जो हम लोगों ने वर्ब के एग्जाम्पल में एक्शन वर्ड कहा था वो नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम लोगों ने लगाना है सो। ये जो हम लोगों ने यूजेस पढ़े हैं, दीज आर टू मच इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है और ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद रखना है और इसका जो डिफ्रेंशिएट किया है हम लोगों ने, तो वो भी आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा कर रखना है, ठीक है। सो ये सिर्फ हम लोग आज 5 यूजेस पढ़ेंगे कंजक्शंस के, क्योंकि मैस हो जाएगा अगर हम लोग बहुत सारा एक साथ पढ़ेंगे। तो अब आपके होमवर्क ने आपने हमेशा की तरह 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और 5 यूजेस के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपने अपना होमवर्क जो है वो टाइम पर सबमिट करवाना है। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू फील एनी क्यूरी, इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी, आई एम देयर फॉर यू, यू मे आस्क एनी वेयर एनी टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।